पार्ट 1 के संख्यात्मक प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र है दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F ज्ञात करना है। ठीक है, दिया क्या जाता है, G अचरांक का मान दिया जाता है और M1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और D क्या है, उन दो पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, अब यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी है तो प्रश्न क्या रहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करो। सूत्र आएगा F G कैपिटल M स्मॉल m बटे कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और कैपिटल R है पृथ्वी की त्रिज्या। ये सूत्र का उपयोग कब करते हैं, जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाता है। तीसरा, गुरुत्व जनित त्वरण ज्ञात करो। अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो सूत्र कौन सा आएगा, स्मॉल g गुरुत्व जनित त्वरण, कैपिटल G कैपिटल M बटे R स्क्वायर। कैपिटल G अचरांक मान दिया जाता है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और R क्या है, उनके बीच की दूरी। ठीक है, अब गति संबंधी सूत्र, गति संबंधी 3 सूत्र हम 9th में पढ़ चुके हैं। पहला सूत्र है V बराबर U प्लस AT। यहाँ पर U है किसी पिंड का प्रारंभिक वेग, V है पिंड का अंतिम वेग, A है त्वरण और T है समय। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग कब किया जाएगा, जब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से संबंधित प्रश्न हो। दूसरा सूत्र है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग कब किया जाता है, जब दूरी दी जाई हो या दूरी पूछी गई हो। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, यह है तीसरा सूत्र। ठीक है, यहाँ पर S है पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब अगला सूत्र है मुक्त पतन से संबंधित। मुक्त पतन से संबंधित, मुक्त पतन यानी यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तब उसका जो वेग है उसे कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन यानी ऊपर से गिरते हुए पिंडों की गति। मुक्त पतन के लिए क्या होता है, पिंड नीचे गिरते समय मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग अर्थात U 0 होता है और त्वरण A के स्थान पर G लेते हैं। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरता है तो त्वरण A के स्थान पर हम G लेते हैं। अब ये जो पहला सूत्र है, अगर मुक्त पतन के लिए U 0 हो जाए और A की जगह पर G हो जाए तो पहला सूत्र होएगा V बराबर 0 प्लस GT, अर्थात V बराबर, ये 0 है तो इसको मत बोलो, V बराबर GT। पहला सूत्र हो जाएगा V बराबर GT। ये इसी सूत्र से प्राप्त हुआ, इसके स्थान पे 0 और इसके स्थान पर G रखने पर। तो पहला सूत्र V बराबर GT। मुक्त पतन के लिए दूसरा सूत्र है, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा G। S बराबर हाफ GT स्क्वायर, S बराबर हाफ GT स्क्वायर। तीसरा सूत्र हो जाएगा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये 5 सूत्र हमने पढ़े बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुक्ति वेग। मुक्ति वेग, मुक्ति वेग, छठा सूत्र मुक्ति वेग। मुक्ति वेग का सूत्र है V स्केप टू V स्केप, स्केप यानी मुक्ति। मुक्ति वेग का सूत्र है करणी के अंदर 2gm बटे R। यहाँ पर देखो 2gm बटे R को अगर मैं R से ऊपर नीचे गुणा करूँ तो 2gmR बटे R स्क्वायर। ये बच्चों G का सूत्र है, स्मॉल g, इसकी जगह पे G रखूँ तो 2gr, तो 2gm बटे R का मतलब होता है 2gr। तो V स्केप के 2 सूत्र हैं। पहला V स्केप 2gm
बटे वी स्केप करनी के अंदर 2gm बटे आर, या वी स्केप करनी के अंदर 2gr। तो ये पहले पार्ट से संबंधित सूत्र हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। विश यू ऑल द बेस्ट।